ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है उसके अंदर हमने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को खत्म किया है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मतलब 3 बरस तक कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला किस तरह से जाता है, सीआई एसआई का डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, प्रतिशत ब्याज किस तरह से निकाला जाता है और परसेंटेज दर किस तरह से निकाला जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले, सवाल एक ही रहेगा, एक ही सवाल रहेगा मगर उसको एग्जामिनर किस तरह से चेंज करता है। जैसे कि उसका डिजिट चेंज कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाता है, वो मैं आज आपको बताने का प्रयास करने वाला हूँ। आज हम देखेंगे कि सीआई के अंदर 1 ईयर्स, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम ही चेंज होगा और उस टाइम से क्वेश्चन किस तरह से चेंज होता है वही आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान रहेगा। मैंने अभी तक देखा कि रैपिड फायर होगा क्योंकि आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन किस तरह से चेंज होता है। एग्जामिनर हमेशा आपकी सोच के विपरीत चलता है तो आपको उसके विपरीत ही चलना होगा, आपके उसको सोच को फॉलो करना होगा। वो फॉलो आप किस तरह से करेंगे आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है कि 5 से 6 सेकंड आपको लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही आसान है। हमें आज जो क्वेश्चन दिया है, पहला तो हम देखेंगे 1 ईयर का सीआई के अंदर मतलब चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज उसमें देखेंगे 1 वर्ष का सीआई, उसके बाद देखेंगे 2 वर्ष का सीआई और उसके बाद देखेंगे 3 वर्ष का सीआई। ये चीजें आप याद रखो दोस्तों, आज हम यही देखने वाले हैं। क्वेश्चन एक ही होगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, बट ये तीनों चीजें आपको एक क्वेश्चन में किस तरह से दी जा सकती है ये मैं बताने का प्रयास आज करने वाला हूँ दोस्तों। कुछ जैसे चीजें होंगी जो आपका रिपीट भी होगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी भी होगी और पीछे हमने अभी तक क्या क्या सीखा है उस पर भी एक नजर डाल लेंगे आप लोग। तो इसकी वजह से आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ज्वाइन हुए बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन करिए और हमारे चैनल से बने रहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। चक्रवर्ती ब्याज का हमारा एक क्लास है और मुझे लगता है कि ये क्लास हमारा 6 है। आज जो हमारा जो क्लास होगा क्लास 6 होगा। अभी तक 5 क्लास चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने अपलोड कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। कमजोर भी छात्र आता है तो उम्मीद रहती है कि उसकी भी समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आ ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं उसी तरीके से जो कि आपके दिमाग में घुस जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 500 रुपए का 1 वर्ष का 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन आसान है तो उसका जवाब भी आसान ही होगा दोस्तों। जब आपको पूछा जाए कि 1 वर्ष का और 1 वर्ष का अगर आपको सीआई पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, क्योंकि 1 वर्ष का सीआई और एसआई समान ही होता है। यानी आपको साधारण ब्याज पूछा जाए या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए और वो 1 साल के लिए हो तो उसका जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बनेगा वो एक ही होगा दोस्तों। मतलब हमारा जो एसआई का फॉर्मूला है यही यहाँ काम करेगा और एसआई का फॉर्मूला हमेशा दिखाते हैं हम R इंटू टी, यानी रेट गुना टाइम ही सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता है। और जब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होता है और वो प्रतिशत के अंदर अगर हो तो दोस्तों R से भागा तो टी मालूम और टी से भागा तो R मालूम। आज का जो एक क्वेश्चन होगा आपको काफी कुछ सिखा देगा दोस्तों। अगर आप आसान भाषा में कहूं तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का निचोड़ है। अब कैसे? ऐसा होता है हमेशा प्रतिशत ब्याज, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है और प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए R इंटू टी करो, रेट गुना टाइम करो तो प्रतिशत ब्याज पता चलेगा। और इस क्वेश्चन को वही एंगल से हम देखेंगे भी दोस्तों। हमें दिए हैं 500 रुपए, मतलब प्रिंसिपल यानी क्या होता है दोस्तों, मूलधन ही होता है और मूलधन हमें दिया है भाई 500 रुपया। रेट दिया है भाई 5% का और टाइम दिया है भाई 1 वर्ष का, 1 वर्ष का टाइम। और हमें पूछा है भाई ब्याज क्या होगा, मतलब ब्याज हमें पूछा गया है दोस्तों, ब्याज। और हम एक और चीज ऐड करेंगे इसमें, अमाउंट क्या होगी। अमाउंट यानी मिश्र धन ही होता है दोस्तों, अमाउंट हम अपनी तरह से ऐड कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें यहाँ पे निकालनी है दोस्तों।
हमें जो चीजें दी गई है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, और हमें एक वर्ष का सीआई ज्ञात करने को बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोला है। ये सिर्फ घुमाने के लिए पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है। मतलब आप सीआई निकालो या एसआई निकालो, एक ही होगा, बट आपको घुमाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोल देगा, क्योंकि आपका दिमाग चलने लगेगा, और आपको जितना चलाएंगे उतना आप थकेंगे भी दोस्तों, और हम आपको थकाएंगे नहीं, आपको सीधा मंजिल तक लेके जाएंगे। देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, एक वर्ष का बोला है, तो एसआई और सीआई बराबर ही होता है, तो हम यही करेंगे। एसआई होता है आर इंटू टी, और हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इंटू टी करेंगे, आर इंटू टी 5 गुना 1, 5% होगा। और ये 5% किसका होगा? जो आपको मूलधन दिया है उसका ही होगा दोस्तों। तो मूलधन दिया है 500 रुपए, मतलब ये हुआ 500, इसका 5% होगा। सही बात है, प्रतिशत से 2 जीरो को निकाल दो, 5 और 5 25 ही हो जाएंगे, मतलब ये आएगा 25 रुपए। जब आपको ब्याज बोला जाए तो 25 रुपए होगा, और जब अमाउंट बोली जाए तो ये 500 रुपए है दोस्तों। मतलब ये 500 प्लस 25 जोड़ दो, 525 रुपए। क्वेश्चन खत्म। मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, आपको भगाना नहीं है दोस्तों, आपको मंजिल तक लेके जाना है, क्योंकि थकना मना है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला है कि 500 रुपए का 5% की दर से एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज एक साल हो तो एसआईसीआई बराबर ही होता है। जब एसआईसीआई बराबर होता है तो आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज ही होता है दोस्तों। और जब प्रतिशत ब्याज आपको पता हो तो किसका होगा? जो अमाउंट दी होगी उसी का ना होगा। तो यही चीज को बताने का प्रयास मैंने किया है। बहुत ही आसान कंसेप्ट था, इससे आसान कंसेप्ट आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको एक और सवाल पूछ देगा, बोल देगा कि भाई सीआईएसआई का अंतर निकालो। और जब आपको 1% का ब्याज बोला जाए, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बोला जाए, दोनों एक ही होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा 1 साल के ऊपर चलना चालू हो जाता है। मतलब 2 ईयर्स में जब जाएगा तब 25 रुपए पे ब्याज चलेगा, पहले तो ब्याज चलेगा ही नहीं, क्योंकि मूलधन होगा और मूलधन पर सीआईएसआई 1 वर्ष के लिए समान ही होता है। तो सीआईएसआई का डिफरेंस 1 वर्ष के लिए 0 ही होगा, मतलब समान ही होगा दोस्तों। ये 2 सवाल आपको यहाँ इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला है, एक क्वेश्चन होगा मतलब सीआईएसआई का सारा कंसेप्ट क्लियर करवा के रहूंगा मैं क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। ये कुछ चीजें थी जो बेसिक चीजें थी जो आपके दिमाग में घुसानी थी, मुझे लगता है कि वो घुस भी गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं 2 वर्ष का, मतलब 1 वर्ष का तो पता चल रहा है, क्वेश्चन वही रहेगा, टाइम को चेंज करेंगे और सवाल को चेंज करेंगे। आपका दिमाग घूम जाएगा मगर घूमिए मत, क्वेश्चन को देखिए। देखते हैं सेकंड सवाल। दोस्तों मैंने पहले ही बोला है आपको क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम को चेंज किया जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। अब घूम जाएगा तो किस तरह से घूमेगा? अब ये देखिए, 500 रुपए का 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले मैंने आपको बोला था, जब 1 साल बोला जाए सीआई और एसआई समान ही होता है, बट आपको चेंज कर दिया। अब क्या बोला? 500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से क्या होगा? अब ये बोला है, मतलब जब 2 वर्ष पूछा जाए तो सीआईएसआई अलग ही होता है दोस्तों, बट फॉर्मूला क्या बोलता है वो देख लीजिए। पहले हमने किया था आर इंटू टी हमेशा एसआई होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। मगर आज हम करेंगे क्या दोस्तों? ये एसआई का इस्तेमाल कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष के ब्याज के लिए भी करेंगे। अब वो किस तरह से करेंगे? अब क्या करना है दोस्तों? अब करेंगे हम सीआई। दोस्तों फॉर्मूला याद रखो, जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो करना क्या है? एसआई करना है। मतलब वही एसआई क्या होता है दोस्तों? हमेशा आर इंटू टी होता है, मतलब रेट गुना टाइम होता है। हमें एसआई करना है प्लस रेट का स्क्वायर करना है, जो आपको रेट दे देगा उसका स्क्वायर करना है, और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। 2 अंक बाद दशमलव।
दशमलव लगाना, बस बात खत्म। बहुत ही आसानी दोस्तों। मुझे लगता है कि इससे आसान आपको कोई बोलेगा भी नहीं और कोई समझाएगा भी नहीं। ध्यान दीजिए इधर, जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो करना क्या है, ऐसा ही करना है, R/T, ऐसा ही होता है। उसके बाद रेट दे देगा, रेट का स्क्वायर चढ़ाना है और जब रेट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो वो ब्याज आपको प्रतिशत में पता चलेगा। और जब आपको कोई ब्याज प्रतिशत में चला हुआ पता चलेगा तो वो जो अमाउंट दी होगी ना, उसी का ना वो ब्याज होगा, और उस अमाउंट से वो ब्याज घटाएंगे या उसे ऐड करवा देंगे तो अमाउंट पता चलेगी, और उसी से घटाएंगे तो ब्याज पता चलेगा। और यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। अब इसमें क्या बोला है, CI बोला है, ऐसा ही निकालेंगे। तो 2 वर्ष का प्रिंसिपल वही है भाई 500 रुपया, रेट दिया है भाई 5% का, और टाइम दिया है भाई 2 वर्ष का, 2 ईयर्स का टाइम, और ब्याज पूछा है। ब्याज क्या होगा, अब यही ना होगा। अब क्या करेंगे, CI में ऐसा ही करेंगे, R/T क्या होगा 10% होगा, प्लस रेट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर चढ़ेगा तो 25 बन जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। जब यहाँ दशमलव लगेगा तो आगे 0 बढ़ेगा तो 0.25 होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.25 आएगा। और ये 10.25 किसका होगा, जो अमाउंट दी है यानी प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, उसी का ना होगा। और आपको वही निकालना है ब्याज कितना होगा, तो 500 रुपए का कितना होगा, ये हुआ 500, और इसी का 10.25 कर देंगे और ये आएगा प्रतिशत। प्रतिशत से 2 जीरो को कटवा देंगे, 5 10 50 हो जाएगा, ठीक है। और 1 10 है तो ये 25 है, तो इसको प्लस 1.25 होगा ना, 1.5 होगा तो कितना होगा भाई 51.25% रुपए में आएगा ये, सॉरी 51.25 होगा। तो ये हमारा क्या आया भाई, ब्याज निकल के आया है, और ये हम निकाले। अगर आपको मिश्र धन पूछा जाता यानी अमाउंट पूछी जाती तो इस अमाउंट को मिश्र मूलधन में जोड़ देते तो ये 551.25 आता, ये मिश्र धन होता। अगर आपको सिर्फ ब्याज पूछा गया है तो ब्याज 51.25 रुपये आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों, 1 ईयर्स का और 2 बरस का मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर टाइम चेंज होगा तो फिर से आपका दिमाग घूमेगा, क्योंकि साल तो 3 बरस का होगा तो फॉर्मूला भी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो क्या होगा देख लीजिए दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई जब टाइम बढ़ेगा तो दिमाग भी घूमेगा, क्योंकि दिमाग को भी आगे बढ़ाना होगा। जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हम दिमाग वहीं पे रख देते हैं, इसीलिए हमें कॉम्पिटिटिव क्लास लेने पड़ते हैं। मजाक की बात है पर क्लास को देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, 500 रुपए का 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब क्लास शुरू हुआ था, जो नए लोग आए हैं उनको पता ही नहीं मैंने क्या कहा था, फिर एक बार कह देता हूँ, सवाल चेंज नहीं होगा, ना रेट चेंज होगा, सिर्फ टाइम ही चेंज होगा, और आपको उसी का ही 3 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सवाल एक ही रहेगा दोस्तों, चेंज नहीं होगा। पर परिस्थितियां चेंज होगी तो दिमाग को भी चेंज करिए। पहले हमने देखा है 1 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद देखा 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, और आज हम देखने जा रहे 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। और जब 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज देखना हो तो बोर्ड की तरफ देखो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग है, हटके है, पर उम्मीद है दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों। मूलधन लिखना है, इसको थोड़ा अलग से करेंगे, रटेंगे नहीं दोस्तों, दिमाग में घुसा देंगे। मूलधन लिखना है, मूलधन होता है, मूलधन को लिखना है, कंस को करना है, 1 को प्लस करना है, क्योंकि 2 तो हो चुका है, 3 में गए हैं ना, उसके लिए 1 को प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रेट को करेंगे। रेट तो वैसा कि वह रहेगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। जब कॉलम बंद होगा तो ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा,
जितना साल बोला जाए ना, टाइम बचा है, रेट तो गया है, मूलधन भी आया है। पहले हम करते थे प्रिंसिपल यानी मूलधन ही होता है, उसके बाद रेट होता है और फिर टाइम होता है। अब मूलधन तो हमें दिया है भाई 500 का, भाई टाइम दिया है 3 वर्ष का, रेट दिया है 5% का। अब इस फॉर्मूले के अंदर मूलधन आया, 2 से आगे एक बढ़ा तो 1 आया, रेट हुआ परसेंटेज में तो बटा में 100 आया। और जब पूरे क्वेश्चन के अंदर जिसका घात करेंगे हम, घात का मतलब मार देना नहीं होता दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होता है। अब वो देखिए आप, मूलधन गुना 1 प्लस रेट बटा 100, ब्रैकेट को क्लोज करो और उसका घात होगा, मतलब उसका स्क्वायर चढ़ेगा तो स्क्वायर हो जाएगा टाइम, मतलब एक टाइम होगा जो इसका स्क्वायर बनेगा। अब इस फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन होगा 500 रुपया, तो ये 500 को यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो प्लस होगा, प्लस रेट होगा, रेट कितना है भाई 5 है, 5% का ही रेट है तो 5 होगा बटा में 100 होगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम ऊपर चढ़ा देंगे जो कि उसका स्क्वायर बन जाएगा। यह है इस फॉर्मेट में। अब 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। अब इस कॉलम को सॉल्व करना है तो ये तो कट जाएगा भाई, क्योंकि 20 से 2500 ही होता है, इधर 1 है इधर 21 है तो ऊपर जाएगा, तो 21 बटा कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 500 इधर जाएगा, 21 बटा में आएगा 20 और स्क्वायर चढ़ेगा 3। समझ में आ रहा है दोस्तों स्टेप क्या की है, समझो स्टेप को, यहाँ पे नजरे गड़ाओ यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, 500 है तो 500 को वहीं रख दो भाई, अब इधर गुना कर दो, इसको 21 का स्क्वायर है, 21 बटा 20 का स्क्वायर है, तो एक ही काम करो, उसको 3 बार लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, कहीं छूटी ना गया होगा, देख लीजिए 3 बार ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरह से करेंगे, जीरो यहाँ पे है यहाँ भी है तो ये दोनों जीरो को कटवा देंगे, 20 25 105 हो जाएगा, और 105 है और उसके बाद 21 गुना 21 होगा, तो मुझे लगता है समथिंग 46,305, 46,305 के समथिंग आएगा। सही, आप कैलकुलेट कर लो, फिर भी गलती तो नहीं होगी, फिर भी कर लीजिए। उसके बाद अब बचा क्या है, ये 2 बचा है, 2 और ये 4 हो जाएगा, 4 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 80 कर देंगे। अब इसको 80 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 46.305 आ जाएगा और बट्टा में होगा 80। और जब 80 है, 80 को 46.305 को काटोगे तो कितना आएगा भाई, 578 पॉइंट आएगा और 81, यही आंसर बन जाएगा दोस्तों, 578.81 आ जाएगा, जो कि हमारा मूलधन है 500 रुपए। 500 रुपए से हटवा देंगे ना दोस्तों हम, सही बात है, हटवा देंगे ना हम इसको, तो कितना आएगा भाई, 78.81, इतना ही हमारा ब्याज आएगा। जब आपको अमाउंट पूछी जाएगी तो 578.81 आएगा, जब आपको अमाउंट बोली जाएगी। हमने ही पूरा मिश्र धन निकाला, यानी अमाउंट ही निकाली है। अब हमको सिर्फ ब्याज पता करना है, ब्याज को घटाएंगे मूलधन से अमाउंट यानी मिश्र धन को घटाएंगे तो बचेगा 78.81, वही आपका ब्याज बन जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि 3 वर्ष, 1 वर्ष का सीए, 2 वर्ष का सीए, 3 वर्ष का सीए आपके दिमाग के अंदर घुसा होगा या आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस स्टडी के ऊपर अगर आप पहली बार विजिट दे रहे, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप विजिट देते रहोगे। अगर आपको विजिट देनी ही है दोस्तों तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके ही पास आएगा। क्योंकि हमारा डेली क्लास चलता है 5 से लेकर 4 बजे के बीच में, जो आपको कुछ नया सिखाने का वादा करता है। और आपको नहीं सीखे दोस्तों तो चैनल को स्किप करिए, क्योंकि जिससे आपका फायदा होता ही नहीं है, फिर आप देखिए मत उसको। मैं ये बता रहा हूँ, ये स्टडी परिवार है
जिसके ऊपर आपको मैथ के हर एक चैप्टर को इतनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। जिसे बेसिक भी नहीं आता अगर उस चैनल को ज्वाइन करता है, उम्मीद है कि वो भी कर लेगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका उस तरीके से है जो कि आम स्टूडेंट के अंदर ही जाता है। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए। चैनल को लाइक करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलना। ठीक है, थैंक यू। देखते कल के दिन नया चैप्टर है, चैप्टर बल्कि इसके जो परसेंटेज का एक पार्ट रहा है, मुझे लगता है कि 6 हुआ, 7वां पार्ट अभी होगा। उसके अंदर जो डिफिकल्ट जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी की, और उसके बाद सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस के अंदर पूछे जाते हैं। आमतौर पर उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बट थ्योरी यही रहेगी, सवाल थोड़ा सा हट के आएगा। पर हट के सवाल को भी आसानी से किस तरह से करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और कल के दिन हम वही देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।